तो कहानी शुरू होती है 1980 के जमाने में, जहां पर हम लाइट हाउस के पास फिक्स एंड डेट नाम का बैंड ग्रुप को देखते हैं जो आपस में एंजॉय कर रहा था और गाना गा रहे थे। तभी हम दो मरमेड यानी जल परियों को देखते हैं जो गाने रखती हैं और उनका गाना सुनकर दोनों लोग काइंड ऑफ हिप्नोटाइज हो जाते हैं, क्योंकि मरमेड्स की कुछ खासियतों में सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होती है कि वो अपने गाने की मधुर आवाज से किसी इंसान को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। अब बैंड ग्रुप के दो लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक औरत यहाँ आती है जो उन्हें देखकर चिल्लाती है, जिसके बाद यही बैंड ग्रुप इन दोनों मरमेड्स को अपने नाइट क्लब ले आते हैं जहाँ ये काम करते थे। और यहाँ ये दोनों इंसानी रूप में थी, क्योंकि पानी के बाहर इनकी इंसानों की तरह ही पैर आ जाते थे। लेकिन तभी परकुसिस्ता उन पर पानी डालता है। अब जैसे ही वो पानी डालता है तो इनकी पूंछ आ जाती है। इसे देखकर इस क्लब का मालिक शॉक हो जाता है। अब क्योंकि ये नाइट क्लब होता है, इसीलिए नाइट क्लब का बॉस इन्हें बैकअप सिंगर और स्ट्रिपर के तौर पर यहाँ पर रख लेता है। और ये दोनों गोल्डन और सिल्वर फिक्स एंड डेट बैंड के साथ ही रहने लगते हैं और इसी तरह धीरे धीरे अपने गाने से बहुत लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इसे देखकर इनके नाइट क्लब में लोगों की भीड़ आने लगी थी, क्योंकि जो भी इनके गाने को सुनता था वो यहाँ आए बगैर नहीं रहता। इसी तरह से ये सब चलता रहता है और नाइट क्लब में आने वाले हर एक कस्टमर को ये पता था कि मरमेड असली की मरमेड है, क्योंकि उनके सामने ही वो अपने आप को मरमेड में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाती थी। इसे देखकर हर कोई शॉक हो जाता था। अब इन सब के दौरान सिल्वर को फिक्स एंड डेट बैंड के मेंबर मीटैक से प्यार हो जाता है, लेकिन मीटैक सिल्वर को प्यार नहीं करता था। वो सिर्फ सिल्वर को मतलब के लिए प्यार करता था। और एक वजह ये भी थी कि सिल्वर के पास इंसान की बॉडी तो थी, लेकिन इंसानों की तरह जेनिटल ऑर्गन पार्ट नहीं थे। इसीलिए ये दोनों ऊपर से ही एक दूसरे को प्यार तो कर रहे थे, लेकिन इंटीमेशन नहीं कर सकते थे। सिल्वर की बहन गोल्डन को उसका मीटैक के साथ प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे अब घुटन महसूस होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लग गया था जैसे वो अकेली हो गई हो। खैर, गोल्डन को ये लगता है कि सिल्वर मीटैक से प्यार का नाटक कर रही है ताकि वो उसे खा सके। इसीलिए वो अपनी बहन सिल्वर से कहती है कि क्या तुम उसे खाने वाली हो। इस पर सिल्वर कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। इस बात से हम ये भी समझ पाते हैं कि ये दोनों इंसानों को मारकर भी खा जाती हैं। और ये बात तब कंफर्म हो जाती है जब गोल्डन एक आदमी के साथ चली जाती है। अब वो आदमी फुल मूड में था, इसीलिए वो उसे बीच के किनारे ले जाता है, लेकिन वहाँ पर गोल्डन उसे कच्चा चबा जाती है और उसे मार डालती है। इधर सिल्वर मीटैक को ढूंढ रही होती है। तभी उसे मीटैक की आवाज आती है और जब वो अंदर देखती है तो पाती है कि मीटैक क्राइसिया के साथ है और ये दोनों इंटरकोर्स कर रहे हैं। ये सब देखकर सिल्वर को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो बाहर रुक कर मीटैक का इंतजार करती है। और जब मीटैक बाहर आता है तो वो उसके और क्राइसिया के बारे में कुछ भी नहीं पूछती कि तुम्हारे बीच क्या हुआ था, बल्कि वो मीटैक को बाथरूम में लेकर जाती है, जहाँ वो अपने कपड़े उतार देती है और मरमेड में बदल जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। पर मीटैक कहता है कि तुम मेरे नजरिए से एक मरमेड, मछली, एक जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वो नहीं कर सकता जो तुम चाहती हो। लेकिन सिल्वर गाना गाने लगती है, जिससे मीटैक उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और ये दोनों ऊपर से ही प्यार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हमें ट्राइटन नाम का बंदा इस नाइट क्लब में दिखता है और ये भी कभी एक सी क्रीचर हुआ करता था। और वो ये बताता है कि मैं एक मेटल बैंड का सिंगर हूँ। वो ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन मीटैक से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। अगर वो मीटैक से सच्चा प्यार करने लगी और मीटैक किसी और से प्यार करने लगा तो वो सी फॉर्म यानी झाग में बदल जाएगी। ट्राइटन ये भी कहता है कि अगर सिल्वर ने अपनी मरमेड वाली पूंछ खोई तो वो अपनी आवाज भी खो देगी। अब ये बात गोल्डन सिल्वर को बताती है, पर सिल्वर उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जिस इंसान को गोल्डन ने मारा था उसे खाया था। पुलिस को उसके बारे में पता चल गया था और उन्हें शक था कि कहीं उस आदमी को गोल्डन ने मारा होगा। इसीलिए एक ऑफिसर उस पर नजर रखने लगती है और गोल्डन से मर्डर और उस आदमी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन गोल्डन अपनी आवाज से पुलिस ऑफिसर को गुमराह कर देती है और अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा लेती है। अगले दिन न्यूज से पता चलता है कि बीच के किनारे एक मर्डर हुआ है और ये मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि गोल्डन ने किया था, क्योंकि गोल्डन उस आदमी को खा गई थी। और वहीं पुलिस ऑफिसर जो गोल्डन को पकड़ने आई थी वो ऐसा बयान देती है कि लाश को कुत्तों और जंगली जानवरों ने खाया है। वो गोल्डन का नाम नहीं लेती और कहती है कि कोई ना कोई विटनेस मिल जाएगा जिससे हम पूछताछ करेंगे और इस मर्डर के बारे में पता लगाएंगे। पर सिल्वर समझ जाती है कि उसे गोल्डन ने ही मारा होगा। इसके बाद ये दोनों बहस करने लगती हैं और इन दोनों की बहस को देखकर परकुसिस्ता इन दोनों को पंच मार के बेहोश कर देता है। अब इन्हें ये लगने लगता है कि ये दोनों अब मर गई हैं। इसके बाद ये उन्हें कारपेट में लपेट कर नदी में फेंक आते हैं, पर असल में ये दोनों मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। ये नदी से बाहर आती हैं और बाहर आते ही सबसे पहले कुछ लोगों को मारकर खा जाती हैं। इसके बाद ये फिर से बैंड के पास नाइट क्लब में आती हैं। अब ये सभी इनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। इसके बाद परकुसिस्ता माफी के तौर पर गोल्डन का हाथ चूमता है, लेकिन गोल्डन उससे कहती है कि हम पागल नहीं हैं। इसके तुरंत बाद गोल्डन परकुसिस्ता के अंगूठे को खा जाती है। अब एक बार फिर से ये दोनों बैंड को ज्वाइन कर लेती हैं। सिल्वर वो मीटैक से प्यार करती थी, लेकिन मीटैक उसे प्यार नहीं
करता था। इसीलिए सिल्वर फैसला करती है कि वो अपनी पूंछ को हटवा देगी। इसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी और ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर अपने नीचे का हिस्सा सर्जरी द्वारा इंसान की बॉडी से स्वैप करवा लेती है, लेकिन इस वजह से उसकी आवाज चली गई थी और वो अब गा नहीं सकती थी। खैर ऑपरेशन के बाद काफी समय हो जाता है। सिल्वर धीरे धीरे रिकवर होने लगती है और व्हील चेयर की मदद से चलने लगती है। धीरे धीरे वो पैरों का यूज भी करने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटैग सिल्वर के लिए फूल लाता है, जहाँ पर ये दोनों इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन इस दौरान मीटैग के ऊपर सिल्वर के घाव का खून आ जाता है, जो मीटैग को बहुत ही घिनौना लगता है और वो सिल्वर को छोड़ देता है, यानी कि वो उससे अपने रिलेशन खत्म कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ इतनी वियर्ड चीजें नहीं कर सकता था। सिल्वर को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसने मीटैग के लिए ही अपनी पूंछ और अपनी आवाज गंवाई थी। वो मीटैग से सच्चा प्यार करती थी। कुछ टाइम बाद मीटैग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक लड़की से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद इनकी शादी होने लगती है और सिल्वर को यह देखकर बहुत दुख होता है। वो बस यहाँ बैठकर अपने एक्स की शादी की दावत खा रही थी। गोल्डन और ट्राइटन को पता था कि अब सिल्वर सी फॉर्म में बदल जाएगी, क्योंकि जिससे वो प्यार करती थी, यानी कि मीटैग ने किसी और से शादी कर ली है। इसीलिए ट्राइटन और गोल्डन उसे कहते हैं और समझाते हैं कि तुम्हें सूरज निकलने से पहले मीटैग को मारना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फॉर्म में बदल जाओगी। गोल्डन भी सिल्वर से मीटैग को खाने के लिए बोलती है और अगली सुबह ही सिल्वर मीटैग के पास जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। अब यहाँ सिल्वर मीटैग को मारने की बहुत कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, जिसके चलते जैसे ही सूरज निकलता है तो वो मीटैग की बाहों में ही फोम यानी झाग में बदल जाती है और मीटैग को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। ये देखकर गोल्डन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी बहन सिल्वर की मौत हो गई थी, वो फोम में बदल गई थी। इसीलिए वो गुस्से में आकर मीटैग को मार डालती है और वापस ओशियन में लौट जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।